गुड इवनिंग गाइस। बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की जो खबरें आ रही हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक पे, तो वो डिस्कस करेंगे। सुबह हमने डिस्कस किया था बहुत कुछ, तो फटाफट से अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सुबह जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से चीज़ें हुई हैं। और बाकी अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा हम नॉट सीरियस एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती है सब आती है उसके पर्पज़ के लिए। तो बिना टाइम गवाए फटाफट से बात कर लेते हैं। खबर क्या आ रही, तो ये खबर मैंने डाल ही दी थी। अडानी टू रीफाइनेंस $2 बॉन्ड प्रीपे शेयर प्लेस। तो अभी जो अडानी जी का जो मेन मेन जो चल रहा है इनका कि भाई किसी तरीके से जो इनके जो लोन्स हैं उनको प्री पे किया जाए, उनको बॉन्ड्स जो जो भी इनके प्लेज शेयर हैं उनको पे, मतलब इस पे ज़्यादा जोर है, ना कि R&D वगैरह पे, नई एक्विजिशन पे। और यही बात थी कि जो एक्विजिशन था डीबी वाला, वो भाई वो गए नहीं उसमें। उन्होंने कहा इसे अभी छोड़ते हैं अभी के टाइम पे, उसको तो आगे भी कर लेंगे कोई बात नहीं, बट अगेन अभी जो उनका जो मेन मोटो है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये भाई मार्केट को ये चीज़ लगी पॉजिटिव, और इसी वजह से मार्केट में आज देखा होगा पावर में थोड़ी सी, आपको पहले जब ओपनिंग हुई थी तो थोड़ी 2-3% की तेजी थी, बाद में सर्किट लग गया। तो एक ये चीज़ थी। और इसके अलावा कई सारे एनालिस्ट कह रहे हैं अडानी पेपर शेयर हिट अपर सर्किट फॉर सेकंड डे बट एनालिस्ट आर स्टिल कॉशन हियर्स वाई। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनके व्यू हो सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। आपको क्या करना है, सारे लोगों के जो भी व्यू हैं उनको एज ए डेटा पॉइंट यूज करना है। ऐसा नहीं कि उसने क्या कह दिया तो बस पत्थर की लकीर मान के उसके आंख मीच के भरोसा करके बस बस मैंने वही कर दिया, उसने कहा था तब मैंने बाई कर लिया और उसने कहा तो बेच दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमेशा से बताता रहता हूँ। इसके अलावा अडानी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आज पता है आज फ्राइडे को सुनवाई थी। तो अडानी केस सुप्रीम कोर्ट से नो टू गवर्नमेंट सील्ड कवर फॉर एक्सपर्ट पैनल। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई एक सील्ड कवर पैनल हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो भाई इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिजेक्टेड द गवर्नमेंट मूव टू सबमिट इन अ सील्ड इनवेलप सजेशन ऑन एक्सपर्ट पैनल एंड सेड दैट इट विल अपॉइंट इट्स ओन कमेटी टू लुक एट द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इशू इन लाइट ऑफ वेल्थ इरोजन इन अडानी ग्रुप स्टॉक फॉलोइंग द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज जो ये खबर निकल के आई। और एक कोई बाहर के हैं भाई, ये कौन है, जो सोरो, इनने भी एलिगेशन लगाए हैं। एलिगेशन मतलब इन्होंने मोदी जी को भी साथ में घसीटा है कि भाई इन्होंने, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। तो भाई बाहर के लोगों को क्या इंटरफेयर करने का मतलब है, यहाँ इंडिया के पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, बट अगेन ये चीज़ें चलती रहती हैं तो इन पर मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, इन चीज़ों पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। और इन्होंने यही कहा कि भाई अडानी ने ये कर दिया वो कर दिया और मोदी जी ने कोई संसद में जवाब नहीं दिया ये वो। तो इससे मोदी जी की जो छवि है वो दो कम हो रही है, मतलब जो छवि धूमिल हो रही है। अगेन जो भी है, मैं इन चीज़ों पे तो जाऊंगा नहीं, और मुझे ना पॉलिटिक्स से मतलब है, मैं जो काम की बातें वो करूंगा स्टॉक्स पे। अगेन देखो, मैंने सुबह बात की थी एसीसी, वही कंसोलिडेशन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। अडानी इंटरवाइज में 4% की गिरावट थी, सुबह 1-2% की। मैंने कहा था गिरावट 1-2% की दिख सकती है या भाई तेजी दिख सकती है, मार्केट की भी वीक थी। और ये स्टॉक एफएनओ का स्टॉक है तो इसमें सर्किट तो नहीं लगेगा अभी के लिए, मैंने आपको बता रखा था कि पहले, क्योंकि इसकी सर्किट तो भाई फिल्टर होते रहते हैं, 10%, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे लगते रहते हैं एफएनओ के स्टॉक में। तो इनमें तो सर्किट जो लगने थे वो पहले ही लग गए, जो गिरावट होनी थी, तो अब गिरावट इनमें थी नहीं कुछ भी बची हुई। अगेन अडानी ग्रीन में मैंने कहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो रखी है अडानी ग्रीन में। जो अगर अदर काउंटर से वो करोगे, कंपेयर करोगे, चाहे वो जो कैश वाले स्टॉक है, चाहे गैस हो चाहे ट्रांसमिशन हो, तो इसमें मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। बट अगेन आज भी थोड़ी सी तेज़ी इसमें देखने को मिली, सर्किट नहीं मिला बट अगेन तेज़ी देखने को मिली है। कल भी मतलब ऐसी कंसोलिडेशन कर रहा था, आगे भी मैं इसमें तो कोई गिरावट एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। मुझे तो ग्रीन का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया दिखता है। तो अगेन अगर भाई इंटरेस्टेड हैं आप तो मे बी आप जा सकते हैं। मतलब अगर आप हाई रिस्की हाई गेन वाले किसी स्टॉक की तरफ सोच रहे हैं, आप क्लीन ग्रीन एनर्जी में जाना सोच रहे हैं, तो भाई अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। काफ़ी फेयर प्राइस, मतलब ऐसे तो मतलब प्राइस टू अर्निंग देखोगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। बट अगेन कुछ स्टॉक्स करते हैं हाई पी पे ट्रेड हैं, तो मैं इस पर बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा। बाकी डेट वगैरह कम करने पे सोच रही है अडानी ग्रुप, तो ये आपको पता ही है। तो भाई मैंने अपने व्यू बता दिए हैं, बाकी इन एंड समझदार अगर हो गए तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। अडानी पोर्ट में मैंने बता ही रखा है, इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, यहीं कंसोलिडेशन ऊपर नीचे 1-2% दिख सकता है, तो वो वैसे ही हुआ। अडानी पावर में मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगा था कि शायद नीचे गिर सकता है मे बी, मॉर्निंग में मैंने कहा भी था। तो ये ओपनिंग भी इसकी थोड़ी सी 1-2% तेज़ी के साथ हुई थी, उसके बाद इसमें सर्किट लग गए।
अगेन काफ़ी सारे लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं इस काउंटर को। इसकी प्राइस ट्रेंडिंग बहुत ही ज़्यादा कम पी देखने को मिलेगा, और वैल्यू लोगों को दिखती है इस काउंटर में। और अगेन कोई बात नहीं, लग गया तो कोई बात नहीं। और तो ये मौके तो आते जाते रहते हैं। मैंने बताया था 160 रुपये के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था, और जो पहले रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, तो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बाकी जब ये एलिगेशन लगते हैं तो सपोर्ट वगैरह कुछ काम करते नहीं, आपको ही पता। और मैंने कहा था कि आप एक्विजिशन कह रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी बैक ऑफ द माइंड रख लो कि भाई अगर जाएगा 100 110 तो भाई मैं और उसमें ऐड कर लूँगा। तो बाकी तो आपको पता ही है, नहीं तो लोगों को अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करना हो जाता है मुश्किल जब स्टॉक गिर रहे होते हैं। कल को जब यही स्टॉक, जैसे अभी अडानी पावर 400 रुपये का घूम रहा था, अभी 2 महीने पहले ही 400 रुपये के आसपास ही था, 300 400। तो भाई अगर मैं उस समय उनसे कहता कि भाई मैंने तो इसे 100 रुपये में ख़रीदा था, तो कहते कब खरीद लिया, कैसे खरीद लिया, भाई कभी तो आया नहीं है 100 रुपये। तो भाई जब टफ टाइम होता है स्टॉक का, जब गिरे हुए होते हैं, तब लोग ध्यान के ही लोग कहते हैं पता नहीं कहीं ये जीरो ना हो जाए। जब ये स्टॉक भाग रहे होते हैं तो लोग दीवाने होते हैं, तो बुरे वक्त में भाई अच्छे प्राइस के आसपास आ जाते हैं। ऐसे एलिगेशन लगे, चाहे क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए, चाहे कोई बुरी खबर आए, तो यही एक मौके आते हैं। कोविड के टाइम पे भाई मौका आया था, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक काफ़ी गिरे पड़े थे, लोगों ने कहा पता नहीं मार्केट तबाह हो जाएगी, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी छूट गई उनकी। अब वो स्टॉक काफ़ी जैसे बजाज फाइनेंस 2000 के आसपास लोगों ने कहा पता नहीं 500 ना चला जाए। एज एग्जाम्पल मैंने बता दिया। बाकी तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो कोविड क्रैश में बहुत नीचे नीचे गिरे। आईटी के स्टॉक बिल्कुल गिरे पड़े हुए थे, बहुत सारे हैं। और एज ए मैंने बता दिया कि और जिसने अपनी साइकोलॉजी जिसकी स्ट्रांग होगी तो उसने वहाँ एक्यूमुलेट किया है। मैंने खुद एक्यूमुलेट किए हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक वहाँ पे। तो यही होता है भाई, कुछ लोग डर जाते हैं तो वहाँ पे अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच देते हैं। तो मैंने अपने व्यू बता दिए, कन्विक्शन बता दिया। कन्विक्शन आपका होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और ट्रांसमिशन में गिरावट हो रही है, तो भाई मैंने तो कहा कि इसमें हो सकती है थोड़ा सा और होगी। इसमें 800 के लेवल तक मैं सोच रहा हूँ, 800 850 के लेवल तक हो सकती है। उसके बाद इसमें भी अब यू टर्न दिख जाएगा, और सेम इसमें 700 800 के लेवल तक इसमें भी होगी अडानी गैस में, फिर यू टर्न इसमें भी आ सकता है। और इनमें तो कैश वाले स्टॉक है नहीं, ये एफएनओ वाले स्टॉक है, तो इसमें तो तेजी और कंसोलिडेशन मैंने बताया। तो अडानी बिल्मर में तो भाई मुझे कुछ ज़्यादा वैसे भी अच्छा स्टॉक है अडानी ग्रुप में, अडानी बिल्मर। तो इसमें सर्किट लग गया तो कोई ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई, अच्छा स्टॉक है, और काफ़ी अच्छे प्राइस के आसपास आ गया था। इतनी ज़्यादा हाई प्राइस टू अर्निंग भी नहीं है इसकी, पी भी देखोगे तो इतना ठीक है, रीजनेबल है, और काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे दिखती है एफएमसीजी में। हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली कंपनी है एफएमसीजी में। जैसे एफएमसीजी में अगर जाओगे आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, तो ये आपको 4 5 साल में पैसे दुगने कर सकती हैं मे बी, ठीक है। टाइम लगता है इनमें। बाकी ऐसा है कि हैं इससे ज़्यादा स्टेबल भी स्टॉक मिलेंगे। इतनी गिरावट ऐसे नहीं दिख जाएगी कि भाई हाथों हाथ 50% गिरावट। तो इसमें तेज़ी भी वैसी दिखने को मिलेगी, 1 2 साल में पैसे दुगने हो जाते हैं भाई। आईपीओ आया था 250 पे, 800 900 चला गया, दुगने तिगने कितने पैसे हो गए देख सकते हो, 3 4 गुने हो गए। तो ये देखो मैंने व्यू बता दिए ओवरऑल अपने। बाकी एक्यूमुलेट करना चाहो तो अडानी बिल्मर भी बुरा नहीं है। तो ये मैंने अपने व्यू बता दिए। मुझे तो जो पसंद जो स्टॉक हैं अडानी ग्रुप में, एक अडानी बिल्मर है, अडानी ग्रीन है, और एंटरप्राइज भी पसंद है। तो ये कुछ काउंटर हैं। पोर्ट भी वैसे पसंद है, लेकिन पोर्ट अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो 500 450 तक 400 तक गया था, तो वहाँ पे था एक जो प्राइस था बहुत ही अच्छा। लेकिन अब वो सब चीज़ें निकल गई हैं, तो अब तो मैं तो जाने से रहा, ठीक है। और तो मैंने अपने व्यू बता दिए हैं ओवरऑल। बाकी अंबुजा सीमेंट भी सीमेंट सेक्टर में ठीक ठाक है, एसीसी तो मैं अच्छा ही मानता हूँ, और रिजल्ट भी अच्छे थे। तो अगर जाना चाहो तो अभी भी इसमें भी काफ़ी अच्छी खासे चल रहा है प्राइस का, जो देखोगे तो ये ओवरऑल मैंने व्यू बता दी। मर्जी वैसे आपकी है, कल को हो सकता है कोई नेगेटिव खबर आ जाए, कोई गिरावट आ जाए, तो वही घबराना नहीं है, और होल्ड करके रखो। ऊपर के प्राइसेस पे हो एटलीस्ट 6 to 12 में, तो आपके जो भी प्राइसेस हैं वहाँ तक आ जाएंगे। बाकी यही है। बाकी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।